श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परेश, हम लोग आज का नहीं करेंगे। हम लोग जो है दिसंबर में 2 पृष्ठ हैं। एक तो 23 दिसंबर, पेज नंबर 358। तो 23 दिसंबर का रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसको कर लेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ लोग चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड हो जाए। तो 4 पृष्ठ बचे हैं, बाकी पूरा हो गया है रिकॉर्ड। तो ये 23, 24 और फिर 30 और 31। तो आज देखते हैं 23 दिसंबर में एक महात्मा के बारे में महाराज ने बताया है। मुकलपुर के बाबा, यहाँ इस आज के प्रश्न में नाम नहीं दिया है, तो उनको एक प्रश्न महाराज ने किया था और उसका जो जवाब है, क्योंकि ये दिसंबर का एंड है इसलिए वेदांत का पृष्ठ है, पर बहुत ही अद्भुत जवाब था। तो क्या प्रश्न था महाराज का, क्या जवाब था, वो हम लोग देखेंगे। 23 दिसंबर, आनंद रस रत्नाकर। ये पृष्ठ व्यवहार शुद्धि पुस्तक में से लिया है और इसका शीर्षक है बाबा आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए। नाम तो उनका था मोकलपुर के बाबा, है ना। तो महात्माओं को हम लोग कहते हैं बाबा, महाराज जी, है ना, स्वामी जी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बाबा एक कृपा हमारे पर करिए, आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए। तो ये प्रार्थना कह ले, प्रश्न नहीं, प्रार्थना। तो महाराज जी की इस प्रार्थना पे उस बाबा ने, उस यानी महात्मा ने, बड़े सिद्ध महात्मा थे, महाराज के गांव के नज़दीकी थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। महाराज जी मुझे लगता है कि हर संडे को 22-23 मील थे, मतलब समझ लो 40-45 किलोमीटर पर पैदल जाते थे। उस समय का बहुत पुराना ज़माना था। तो संडे को अपने मित्रों के साथ या कभी 2 जने जाते थे, सत्संग करते थे। उन्हीं की एक घटना बता रहे हैं कि कितनी बढ़िया उन्होंने शिक्षा दी जब महाराज ने ये प्रार्थना की कि बाबा आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए। तो अभी मैंने बताया ना कि एक तो होता है स्वाभाविक प्रेम और एक होता है विधान यानी वैधि प्रेम। तो वैधि प्रेम यानी कहा जाता है कि जैसे एक तो अरेंज्ड मैरिज होती है ना, तो अरेंज्ड मैरिज में वैधि प्रेम होता है, और एक लव मैरिज होती है, यानी पहले ही प्रेम हो गया उसके बाद शादी हुई। तो वहाँ तो कोई ऐसा कहना नहीं पड़ेगा कि भाई पति को पत्नी से या पत्नी को पति से कि भाई तुमको प्रेम करना चाहिए। लव मैरिज में तो कहने की ज़रूरत नहीं है। पर जो अरेंज्ड मैरिज है तो उसमें तो है ना, पहले मैरिज बाद में प्रेम। तो यहाँ क्या है कि एक ऐसे महाराज जी अपने लिए नहीं, जैसे हम लोगों के लिए एक समझाने के लिए हम लोगों को, है ना, कि इस बात को हम समझ सकें, बाबा को कह रहे हैं कि आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए। वस्तुतः तो महाराज की स्वयं की स्थिति बहुत उच्च कोटि की थी, क्योंकि ये भी गृहस्थ थे, है ना, बाद में सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन गए। तो एक महात्मा के पास जाते हैं तो प्रार्थना हमारी ये होती है कि भाई जो प्रेम है उससे और ज़्यादा बढ़े। महाराज का भाव ये था। पर हम लोगों के लिए जिनके पास मतलब जिनका प्रेम अभी है ही नहीं, तो उनके लिए ये बहुत काम का पृष्ठ है। जब मैं 16-17 वर्ष का था तब एक महात्मा के पास जाता था। हमारे गुरुजी कह रहे हैं अपने बारे में। अच्छा, वो महात्मा जो है वे उच्च कोटि के संत थे और लोगों का उन पर बहुत विश्वास था, यानी सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचते थे, आसपास के गांव के लोग। तो विश्वास था तभी तो दर्शन करने जाते थे। और विश्वास का अर्थ ये भी है कि जिसको जो मतलब लगता था कि ये हमारे को कष्ट है, वो व्यक्ति जाता था और वो उसका कष्ट दूर हो जाता था। ये भी लोगों ने अनुभव किया। तो उसी को कह रहे हैं कि लोगों का उन पर बहुत विश्वास था। उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। 90 वर्ष की उम्र में स्थिति बता रहे हैं उस महात्मा की कि जब दौड़ते थे तो हम लोग उनको छू नहीं सकते थे। 16-17 वर्ष के महाराज श्री
है ना, वो 90 वर्ष के महात्मा दौड़ेंगे तो उसको छू नहीं पाएंगे। यानी इतनी उनके शरीर में फुर्ती और बल, तो ये ब्रह्मचर्य का जो बल होता है महात्माओं में अद्भुत होता है। बाल ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो हम लोग बालू लेकर रगड़ते थे उनके शरीर पर और शीशे की तरह उनका शरीर चमाचम चमकता रहता था। तो मतलब ये बालू लेकर रगड़ने का क्या अर्थ है कि महात्माओं के साथ कुछ न कुछ है ना खेल करते रहते हैं, है ना। पर यहाँ भाव इतना ही है कि उनके शरीर में भी बड़ी ज़बरदस्त चमक थी। हम तो उनको एक चमत्कार की तरह ही देखते थे, है ना। तो महर्षि यहाँ ये बात बता रहे हैं कि सचमुच में हर दृष्टि से वो मिरेकल ही थे। मतलब सामान्य जैसे यहाँ के लौकिक लोग होते हैं उनमें हम उनकी गणना नहीं कर सकते। यहाँ पीछे लगा है, पीछे लगा है। तो नारायण 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 नारायण। तो अब देखिए जो प्रसंग महर्षि को सुनाना है वो यहाँ से शुरू होता है। तो सहज रूप से ही 16-17 वर्ष की उम्र है महर्षि की, और है ना बाबा को ये कहा उन्होंने क्या कि मुझको भगवान की शरण में कर दो। यानी अब महर्षि स्वयं उनका जो अपना वो देखते थे अपना जीवन की, इतना ठाकुर जी से प्रेम उनका था कि अब उनको लगता था कि बाबा और कृपा कर दे तो है ना इस घर गृहस्थी में फंसे ही नहीं। पर वो तो घर गृहस्थी में फंसना क्या था, वो तो बस शादी की, और शादी भी इसलिए की क्योंकि इनके भाई मर गए थे। तो अगर ये शादी नहीं करते तो आगे वंश नहीं चलता, तो इसलिए शादी तो होनी ही होनी थी। और उसके बाद में भी 2 बच्चे हुए, और ज्योतिषियों ने बता दिया कि 19 साल के उसमें मार्केश का वो है, यानी बचेंगे नहीं। तो खैर उसके पहले ही मुझे लगता है कि दोनों संतानें हो चुकी थी, और ये जो है इनका तो बस यही था कि अब शरीर तो रहेगा नहीं। तो ये तो उसके पूर्व की बात है, 16-17 की उम्र में, है ना। तो इनका भाव था कि भगवान की शरण में ये कर दें। हो सकता है तब तक पता न लगा हो या पता लग भी गया हो, है ना, कि 19 साल की उम्र तक ही हमारा जीवन है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझको भगवान की शरण में कर दो। तो यहाँ पर एक परम पूज्य महर्षि एक बात समझा रहे हैं हम लोगों को कि ये भगवान की शरण में कर दो का क्या अर्थ है। देखो, जैसे पिता अपनी कन्या को कन्यादान के द्वारा वर को सुपुर्द करता है ना। पहले तो उसकी कन्या थी, अब वो कन्यादान कर दिया, अब वो वर को कि भाई अब ये तुम्हारी पत्नी है ना, अब तुम इसको देखोगे, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पण होता है। तो ईश्वर के प्रति, वर के प्रति तो चलो कन्या का पिता कन्या को समर्पण कर देता है, पर हम लोग जो जीव हैं तो हमको ईश्वर के प्रति, है ना, कौन समर्पण करेगा। हमारा पिता कौन है तो बता रहे हैं, गुरु पिता की जगह है ना, और परमात्मा है वर की जगह। तो स्वयं जो शिष्य है वह है कन्या की जगह। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि हमारा ये भाव था, ये तो हमारे गुरु रूप ही हैं, और अगर ये हमको ठाकुर जी के प्रति समर्पण कर देंगे तो हमारा काम बन गया। पर उन्होंने बड़ा विचित्र बात कही। तो जब मैंने महात्मा जी से कहा कि आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए, तब वे बोले कि तुम कल आना और यह निश्चय करके आना कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है दुनिया में जो भगवान की शरण में नहीं है। 2-3 बातें तो उन्होंने खुद ही बताई, और बाकी बोले कि तुम, है ना, इस पे विचार करना और ये निश्चय करके आना कि कौन कौन सी चीज़ नहीं है शरण में। तुम अपने लिए भी कह रहे हो, और भी कोई चीज़ शरण में नहीं होगी तो उसको भी तुम हमको बताना, हम शरण में कर देंगे सबको। क्या पानी भगवान की शरण में नहीं है? क्या तेज यानी अग्नि भगवान की शरण में नहीं है? क्या वायु भगवान की शरण में नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में भगवान की शरण में नहीं होगा उसे मैं भगवान की शरण में कर दूंगा, है ना। यानी तुमको तो शरण में करूंगा ही करूंगा, हाँ, है ना, पर उसके अतिरिक्त तो और भी तुमको कोई चीज़ लगे कि भाई ये शरण में नहीं है तो उसको भी कर दूंगा।
पर तुम विचार करके आना। तो इसका मतलब विचार में ये भी करना पड़ेगा। अब शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे हमारा श्री हमारे गुरु जी, यानी अब शंतनु बिहारी द्विवेदी को ये भी विचार करना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूँ बाबा को कि मुझे भगवान की शरण में कर दो, तो मैं शरण में हूँ या नहीं हूँ, अपने बारे में भी विचार करना पड़ेगा। और भी कोई चीज़ जो उनको लगे तो बोले कि तुम कल आना और ये निश्चय करके आना कि ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में। तो दुनिया में ही तो जो शंतनु बिहारी द्विवेदी का शरीर है वो भी तो दुनिया में ही है। तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो भगवान की शरण में नहीं है। और तो कहना क्या चाह रहे हैं कि सब कुछ भगवान की शरण में पहले से ही है। आगे बताएंगे, क्योंकि महाराज ने जब विचार किया, बोले कि अब जब मैं घर आकर सोचने लगा तब ध्यान में आया कि भगवान की शरण में तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, प्रकृति, प्राकृत गुण, ये सब के सब हैं। तो भगवान की शरण में है का मतलब इनका अस्तित्व ही भगवान के बिना नहीं है। ये बात थोड़ी सी समझने में कठिन है, पर जैसे कि अभी ये पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है का मतलब हमको पता है कि पावर है। अच्छा इन्वर्टर लगा है तो समझो पावर चला भी गया तो पंखा तो चलता ही रहेगा। पर कल्पना करो कि अगर इन्वर्टर नहीं है तो जैसे ही पावर जाएगा, है ना, पंखा बंद हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो पंखे का चलना है वो ही दिखा रहा है कि बिजली है। मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं, वो ही दिखा रहा है कि परमात्मा है। परमात्मा की प्रेजेंस जो है, तो परमात्मा की शरण में हम लोग पहले से ही है ना। तो ये समझा रहे हैं महाराज जी कि जब हमने विचार किया, मैं घर आकर सोचने लगा, तब ध्यान में आया कि भगवान की शरण में तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, प्रकृति, प्राकृत सब के सब गुण हैं पहले से ही। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना जो कुछ हम देख रहे हैं, इसको बड़ी युक्ति से महात्मा लोगों ने बड़ा इसमें विचार किया है कि वो अगर परमात्मा नहीं है तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। चूँकि परमात्मा है इसलिए इन सब का अस्तित्व है। परमात्मा नहीं है तो इसका अस्तित्व ही नहीं है का मतलब क्या है? अभी मैं बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, है ना। अब परमात्मा का जो स्वरूप बताते हैं हमारे शास्त्र, बहुत गंभीर है वो, और बहुत क्या कहना चाहिए कि कठिन भी है समझने में, पर महात्मा लोग एग्जाम्पल देके समझाते हैं। हमारे एक भरत जी करके हमारे महाराज के शिष्य थे, तो परेश वो टॉक दे रहे थे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। तो वहाँ शिव जी के मंदिर आपने देखा होगा आश्रम में, तो वहीं पे मंच लगा था और वो बोल रहे थे, और बोलते बोलते उनकी बोली बंद हो गई और लोगों को लगा कि शायद कुछ सोच के बोलेंगे, पर एक्चुअली जैसे हार्ट अटैक आता है किसी को, तो मैसिव हार्ट अटैक आया होगा, एंड एक्चुअली ही वाज डेड मंच पे बोलते बोलते। फिर वो डॉक्टर गीता करके है, तो आई नीचे लिटाया, कुछ आर्टिफिशियल, है ना, रेस्पिरेशन दिया, पे वो तो चले गए, मतलब मर चुके थे। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति जो बोल रहा है, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि गायब हो गई, और वो शिव जो था, इसको हम जिंदा को शिव कहते हैं, यानी साक्षात शंकर भगवान। तो शिव जो है वो शव कैसे हो गया? शव का मतलब डेड बॉडी। तो शिव में ये जो ई की मात्रा है वो क्या है? शिव में ई की मात्रा ये स्वयं परमात्मा ही है। तो परमात्मा जो है वो तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, पर उस परमात्मा को रिसीव करने के लिए हर एक व्यक्ति में ये जो बुद्धि है, वो उस परमात्मा की जो तेज है सच्चिदानंद का, उसको ग्रहण करती है, और इसकी एक्सपायरी डेट है। तो अभी हम लोग जितने बैठे हैं, है ना, सब ईश्वर कृपा से सही सलामत है। पर समझो कि जैसे वो भरत जी का मैंने सुनाया, उनका नाम भरत जी था, जो चले गए, तो उस बुद्धि की एक्सपायरी डेट हुई, अब वो आत्मा को रिसीव नहीं कर रही है, आत्मा की चमक को रिसीव नहीं कर रही है। अब उसको जहाँ भी जाना है,
तो उसको हम लोग जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा ट्रैवल करती है मतलब उनका, क्योंकि मुक्त तो नहीं हो सकता व्यक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। तो अब उनकी जो भी रही होगी है ना मन में इच्छा, उस प्रबल इच्छा के हिसाब से उनको दूसरा शरीर मिल जाएगा। उसकी बड़ी लंबी कहानी है, उस कहानी में नहीं जाना है, पर यहाँ इतना ही समझना है कि ये जो जिस बुद्धि में इस परमात्मा का वो जो चमक हम रिसीव कर रहे हैं, बस उस बुद्धि की सबकी एक्सपायरी है। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है ना, उसको तो यहीं जला देते हैं या गाड़ देते हैं या जो भी है नदी में बहा देते हैं, पर ये जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रेवल करता है। तो इस सूक्ष्म शरीर में ये योग्यता है। अभी हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं और जितने प्राणी हैं है ना, यहाँ तक कि चींटी मकोड़े है ना, हर एक प्राणी जिसमें चेतनता है ना, उसमें वो चेतन को रिसीव कर रहा है, उस आत्मा जो कि ऑलरेडी सब जगह है। इसको महात्मा लोग एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है ना, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में होता क्या है कि उसके ऊपर के जो रहते हैं है ना गैजेट, तो वो ऑलरेडी जो तार में जो इलेक्ट्रिक बह रही है उसको वो रिसीव करते हैं। इसके इलेक्ट्रिक ट्रेन में अपनी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो जितने जहाँ वो लाइन है उसी लाइन पे वो चल सकती है। जहाँ वो लाइन नहीं है वहाँ पे ये दूसरी डीजल इंजन वाला तो चलेगी, पर ये इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चल सकती है ना। तो इसका अर्थ है कि वहाँ तो ऑलरेडी है, तो आत्मा तो सर्वव्यापक है, पर ये बुद्धि क्या करती है, बुद्धि उसको रिसीव करती है। इसमें ये क्षमता है कि वो जो है, क्योंकि ये तो सर्वव्यापक है ना। एग्जाम्पल में तो खाली उतना जहाँ वो वायरिंग दिया हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने, उतने में ही वो चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी सब जगह नहीं है, पर आत्मा जो है उसकी ये विशेषता है, आत्मा को परमात्मा कहो, वो ऑलरेडी सब जगह है। वो परमात्मा का क्या स्वरूप है, वो बहुत सूक्ष्म है, उसको सच्चित आनंद बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं, उसी को आत्मा बोलते हैं। तो वो सब अभी परेश और हमारे ब्रजेश के काम की बातें नहीं है, क्योंकि वो तो ये जो बहुत लंबा सत्संग है, कमल आता है बुधवार गुरुवार पंचदशी करता है, ये करता है वो करता है ना, तो उनको ये बातें समझ में आ जाएंगी जल्दी। पर आप लोगों के लिए इतना ही समझना पर्याप्त है कि इस आत्मा में, परमात्मा में जो कि सर्वव्यापक है, वो तो जो भरत जी की डेड बॉडी है उसमें भी वो है। आत्मा परमात्मा कहीं नहीं गया, पर वो जो सूक्ष्म शरीर उनका है उसकी एक्सपायरी हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, खाली बल्ब फ्यूज हो गया है ना। तो अब यहाँ क्या है कि वो जो है स्थूल शरीर, उसको हम जला देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अब इसका कोई काम ही नहीं है। वो बल्ब में जब इंग्लैंड में था ब्रजेश, तो बहुत बढ़िया समझा रहे थे, एक हमारे टीचर ही थे वो इंग्लैंड के थे। तो ये जो माता जी, उनकी वो दृष्टि ख़त्म हो गई थी आँख की, क्योंकि ये लोग सब देख लेते हैं रेटाइना वगैरह, तो रेटाइना में ऑप्टिक डिस्क होती है, वो ऑप्थेल्मोस्कोप से बहुत पहले आँख को डायलेट करके पुतली को वो दवा डाल के और फिर बड़ा देखते हैं ध्यान से कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। भाई जब आँख सही सलामत है, बाहर दिखने में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसको दिख क्यों नहीं रहा है। तो फिर वो रेटिना जो है, तो उसके वो इंस्ट्रूमेंट है देखने के, तो उससे हम लोग देखते हैं। तो वो उसको देख चुके थे और देख चुके थे कि अब वो रोशनी उसकी आनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑप्टिक डिस्क थी वो पूरी सूख चुकी थी। तो सूख चुकी थी का मतलब अब उसमें कोई भी उसका उपचार नहीं कर सकते है ना, कोई भी डॉक्टर उसका उपचार। लोगों को लगता है कि दूसरी आँख लगा देंगे, दूसरी आँख नहीं लगती है। ये जो आगे का जो शाइनिंग एरिया है उसमें कोई फुल्ली वगैरह पड़ जाती है, तो उसको काट के और वो जो डेड बॉडी की आँख का अगला हिस्सा उस पर सी देते हैं। लोगों को लगता है कि ये आँख निकाल के दूसरी आँख लगा देते हैं। आँख नहीं लग सकती है ना, खाली कॉर्निया जो है आगे का हिस्सा वही लगता है। तो लोगों को तो कुछ पता है नहीं। तो खैर मुझे तो इतना ही समझाना है कि उसका वो देख के डॉक्टर ने जब पता लगा लिया कि अभी आँख में रोशनी नहीं आएगी, तो मैं बैठा था वहाँ, तो मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया समझा रहे थे उसको कि देखो जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, तो उसको तो फेंकना ही पड़ता है, उसका तो कोई यूज़ नहीं है ना।
तो इस प्रकार से ये जो है वो अब उसमें रोशनी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब सूक्ष्म शरीर जब चला जाता है तो अब ये डेड बॉडी जो है ना, उसको कोई भी संसार का वैज्ञानिक जिंदा नहीं कर सकता। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई फलाने संत ने ऐसा कर दिया है ना, फलाने, ईश्वर में तो सामर्थ्य है ही है ना। तो ईश्वर भी ये सब नहीं करता है ना, और नहीं संत करते हैं। वो तो जब उसका ऑलरेडी प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध का मतलब अभी उसकी आयु पूरी नहीं हुई है। तो आयु पूरी नहीं हुई है मतलब वो जो है बाहर से लगा कि भाई ये मर गया है, पर वो अभी सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर है मतलब डॉक्टरी हिसाब से तो लग रहा है कि नाड़ी नहीं है, हार्ट बीट बंद हो गई है ना। ये सब तो देखा गया है। क्यों? क्योंकि समाधि में ही ये रुक जाते हैं। ये लोग जो समाधि लगाते हैं उनका सब टेस्ट किया गया है, तो उसके वहाँ नाड़ी भी नहीं है, हार्ट बीट भी नहीं है, और व्यक्ति तो जिंदा रहता है ना। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाई किसी जिंदा को है ना संत ने जिला दिया मुर्दे को। तो वो क्यों नहीं आश्चर्य की बात है कि वो संत को पता है, संत को पता रहता है ना। और संत को पता क्या रहता है? संत को पता है कि ईश्वर है ना जहाँ जो कृपा करना चाह रहे हैं। इसीलिए इनके बारे में भी आया, मुक्तिपुर के बारे में। वे उच्च कोटि के संत थे और लोगों का उन पर बहुत विश्वास था। ये विश्वास कैसे होता है? इसी प्रकार से कि भाई हम गए थे, हमारा काम हो गया है ना। तो ऐसी होती है घटनाएं। और ये जो है कि भाई एक कोई बच्चा मर गया था तो बहुत माता जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी। भगवान बुद्ध के समय की बात है। तो लोगों ने देखा कि इसका दुख कैसे भी करके कम नहीं हो रहा है, तो फिर उसको यही सलाह दी कि तुम जाओ बच्चे को भगवान बुद्ध के पास ले जाओ है ना, वो जिंदा कर देंगे। तो माँ को लगा चलो भाई है ना, ये काम तो अच्छा हो गया। पहुँची वहाँ है ना, और बड़ी रोई चिल्लाई और कहा कि लोगों ने बताया कि आप इसको जिंदा कर दोगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो माँ, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, पर तुमको एक काम करना पड़ेगा। कोई भी घर है ना, तुम चली जाओ किसी भी घर से, मुझे थोड़े से सरसों के दाने चाहिए, किसी भी घर से, पर एक शर्त है, उनको ये पूछ लेना कि आपके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से तुम थोड़े से सरसों के दाने ले आओ। वो तो पागल हुई थी, तो गई घरों में है ना, भाई थोड़े सरसों के दाने चाहिए, पर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है क्या? बोले हमारे दादा तो अभी पिछले साल ही मरे है ना। तो कौन सा घर ऐसा होगा जिसमें मृत्यु नहीं हुई? तो कहने का मतलब बुद्ध ने यही शिक्षा दी। वो जो सुनाते हैं हम लोग, वो इसलिए सुनाते हैं कि ये बिल्कुल बेकार की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई उसने उसको ज़िंदा कर दिया, उसने उसको ज़िंदा कर दिया है ना। ये फालतू की बातें है ना। जीवन उसका है, वो जिएगा, उसमें संत का कुछ रोल नहीं है। वो तो ठाकुर जी कुछ करते हैं उनको यश देने के लिए है ना, कि हाँ भाई फलाने संत ने हाथ रखा, वो जिंदा हो गया। तो वो ठाकुर जी क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों का अब ये साईं बाबा वगैरह क्यों प्रसिद्धि हो गई। शायद पिछली बार भी आप लोग आए थे तो मैंने यही सुनाया था कि पहले शुरू में ऐसे लोगों को इस प्रकार के चमत्कार देख के ही जुड़ते हैं, बिना चमत्कार के नहीं जुड़ते लोग है ना। तो ये ठाकुर जी को पता है, तो इसलिए संतों में कोई न कोई इस प्रकार का। अभी देखो ना, वो जो था क्या नाम उसका, जो चला गया अमेरिका, सचिन। इसका एक था सचिन करके कश्मीर में, क्योंकि मनोज तो वहाँ थे ना, कश्मीर में थे, जम्मू में मनोज जम्मू में थे। तो ये परिवार जो है वो बैंक, उसके बैंक के जो मित्र थे उन्हीं का बेटा था सचिन। वो दिल्ली आता था तो इनके घर रुकता था, यहाँ भी आ गया। तो हमको बताया कमल ने ऐसे ऐसे वीसा में लगा है, अमेरिका का वीसा। तो कमल ने ये भी बताया कि बहुत मतलब मिलना तो था नहीं वीसा, क्योंकि कुछ था भी नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह भी कुछ खास नहीं थे। तो कमल ने ऐसे ही कह दिया, महाराष्ट्र की बात सुनता रहता है ना। तो जब देखा बहुत परेशान है तो बोले कि तू 4 बार नारायण बोल के चले जाना इंटरव्यू के लिए है ना, तेरा काम बन जाएगा। तो इसने तो ऐसे ही बोल दिया। अब कमल तो महात्मा नहीं है ना, तो सचिन ने चलो अपना 4 बार नारायण बोला, उसका मिल गया वीसा है ना।
अब ये महात्मा होता तो सचिन आज भी जुड़ा रहता कि महाराज जी अब आपका और दूसरी कोई क्या सेवा करे, है ना। अब ये तो मित्र था, बोले चलो कोई बात नहीं, शायद है ना स्वामी गोविंदानंद जी की कोई बात सुन ली होगी, है ना, क्योंकि देखता है ना कि इसमें तो कोई सिद्धि विद्धि है नहीं। है? एक सिद्धि है, सबको परेशान कर देंगे। 4 बजे तो लोगों को सोने का समय होता है, उसमें उठ के तैयार हो जाओ। वो इसके भाई वगैरह आए थे पिछली बार, बोले कि पूरी रात हम नहीं सोए। अल्टीमेटम दे दिया कि बोले उस समय नहीं कोई तैयार होगा तो हम, है ना, बिना किसी के चले जाएंगे। तो बेटी सुना रही थी कि हम तो 2:30 बजे उठ गए, वो कह रहे थे कि हम रात को सोए ही नहीं। श्याम जी इसलिए सुनाते हैं कि ये भी इसके भुक्तभोगी है। वो दिल्ली में थे और इसको कह दिया था कि भाई हम साथ में ही चलेंगे, तो इन्होंने अपना समय दे दिया और इन्होंने सोचा कि अभी इतना जल्दी क्या आएगा। तो निश्चिंत होके अपना लेटे हुए थे और ये कहा कि मैं पहुंच गया हूँ वहाँ नीचे। तो इसलिए तो कहने का मतलब सचिन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना, पर होता है कभी कभी ऐसा कुछ हम बात बोलते हैं। तो ये जो मैं बात ये बता रहा था कि आत्मा जो है तो सर्वव्यापक है, पर इसको रिसीव करने के लिए ये जो प्रभु ने हमारे में ये सूक्ष्म शरीर दिया हुआ है, प्राणी मात्र में, सब में, सिर्फ हमारे में नहीं, मनुष्य में नहीं, है ना, जितने प्राणी जो चेतन हैं सब में वो सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर जैसे ही प्रयाण करता है वो डेड बॉडी हो जाती है ना। चींटा चल रहा है और किसी कारण से वो चला गया सूक्ष्म शरीर, मर गया। तो जब तक है वो सूक्ष्म शरीर तब तक रेंग रहा है ना, इधर उधर चल रहा है। तो सब जितने भी हैं, गाय है, पशु है, पक्षी है, तो ये सूक्ष्म शरीर की महिमा है। और इसमें ये सामर्थ्य है कि वो उस चेतन को ले लेता है। जैसे वो ट्रेन जो है ना, जैसे जैसे चलेगी वो इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से ले लेगी। तो वो सामर्थ्य बना दिया ना साइंटिस्ट लोगों ने कि इलेक्ट्रिक उसमें बहेगी, पर ये जो है वो उसमें लेके और उसको पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन को चला देगा। तो ये जो सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप है उसके बारे में कह रहे हैं कि उसमें तो पहले से ही सब चीज़ समर्पित है। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते हम लोग। मैंने बताया ना, डेड बॉडी भी है, तब भी डेड बॉडी में भी वो आत्मा, शुद्ध परमात्मा तो है ही है, खाली वो रिसीविंग वाला जो था सूक्ष्म शरीर जो है दूसरी जगह चला गया। तो ये परमात्मा तो ऑलरेडी सब जगह है। ये परमात्मा का अर्थ हम लोग ले लेते हैं राम कृष्ण, वो अवतार हैं उनके, उसको हम परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा, आत्मा या ब्रह्म हम जिसको कहते हैं वो सच्चित आनंद है। और वो सच्चित आनंद क्या है उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर उसमें आज के पृष्ठ में इतना ही समझना है कि उसमें तो ऑलरेडी सब कुछ समर्पित है। वो जो महर्षि ने कहा कि बाबा आप जो है मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए, तो भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक भगवान का वो स्वरूप है जो कि व्यापक है, जिसको हम लोग सच्चिदानंद ब्रह्म कह रहे हैं, और एक भगवान का एक माया वाला रूप है। तो माया वाला रूप क्या है? माया से वो, है ना, शरीर बना लेते हैं। तो वो शरीर में राम के रूप में, कृष्ण के रूप में जब आते हैं, है ना, तो वो लीलाएं उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। आज भी देखो वृंदावन में, है ना, ब्रजेश का तो दिमाग नहीं चलेगा कि इतना किस लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये तो आता है, कवरेज करता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम का भी यही कवरेज करने आया था, है ना। और भी दूसरा एक कोई आश्रम है, हाँ, तो जो इनके परिचित हैं दिल्ली वाले, है ना, तो इसको बुलाते हैं। तो कहने का मतलब अब ये क्या है, यानी जो कृष्ण है वो तो साक्षात परमात्मा है ना। तो भगवान के दोनों रूप हैं, एक तो ये आत्मा रूप में, ब्रह्म रूप में जो व्यापक है वो तो आज भी है, और कृष्ण के रूप में 5000 वर्ष पहले उन्होंने अवतार लिया, जो लीलाएं की उसका आनंद लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है आसान है, ये जो है परमात्मा रूप, इनका ब्रह्म रूप, वो कठिन है समझने में, है ना। इतना समझाओ, इतने एग्जाम्पल दो, तब भी थोड़ा बुद्धि में घुसे तो घुसे, है ना। वो भी अगर बुद्धि मतलब थोड़ी एम्प्टी हो तो समझो आप लोग बैठे हैं और एकदम दिमाग चला गया दिल्ली में,
कोई समस्या में, तो हम जो समझा रहे हैं वो है ना, यानी कितना उसके लिए फ्रेशनेस चाहिए, कितना उसको रिसीव करने के लिए एकदम कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर बातें हैं ना। फिर उसके अलावा हमारी हृदय की शुद्धि भी चाहिए, है ना। हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में। भाई स्वामी जी का तो काम है, क्योंकि अब सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, तो अब ये अपनी दुकान चला रहे हैं। अब वो कोई आवश्यक थोड़ी कि भाई वो जो सुना रहे वो हम सब सुने। भाई हमारे भी बहुत सारे काम है। ये कहेंगे कि भाई इनको क्या है, हमको तो 9:15 बजे जाना पड़ेगा। होजरी की दुकान खोलनी है, इनको दे अपना बैठे रहते हैं यहाँ, न कोई दुकान खोलनी है, सब बना बनाया आ जाता है, रचना ले आती है बेचारी, है ना। ब्रेकफास्ट मिल गया, आश्रम के लोग खिला देंगे, और ये अपना बस कुछ न कुछ अपना करते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ ही इतनी कठिन है ना, कि महात्माओं ने, ऋषियों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस चीज़ को समझने के लिए, समझाने के लिए, है ना। ये तो हम लोग बहुत लकी हैं कि इतना सरल करके समझा दिया। बाकी तो कहने का मतलब महाराष्ट्र ने तो इतना ही कहा उस संत को, है ना, कि भाई बाबा आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए। और उन्होंने भी बड़ा विचित्र जवाब दिया कि भाई तुम जो है विचार करके कल आ जाना, और कोई भी चीज़ जो है तुम्हारे को लगे कि शरण में नहीं है तो मैं भगवान की शरण में कर दूंगा। अब महर्षि कह रहे हैं कि जब मैं घर में आकर सोचने लगा, तब ध्यान में आया कि भगवान की शरण में तो, यानी अगर परमात्मा नहीं है तो ये मिट्टी पानी ये पूरा क्रिएशन ही नहीं है ना। पहले ब्रह्म होगा तो ब्रह्म ही तो बनाएगा। ब्रह्म में अचिंत्य शक्ति है, उस शक्ति से ये पूरा क्रिएशन कर लेता, उसी को हम लोग माया बोलते हैं। तो ये माया शक्ति ब्रह्म की है, जिससे ये सब कर लेता। ये सूक्ष्म शरीर सब माया का बना हुआ है। इसीलिए जो पुराने लोग हैं कहते हैं ना कि ये सब माया है। क्यों कहते हैं माया है? क्योंकि आज थे कल चले गए, है ना। देखो ना हमारे बैठे हैं, वंदना थी चली गई। तो ये सब हम लोग देखते हैं, पर अब सोचते हैं कि भाई ऐसे ही तो जीना है ना, संसार में और दूसरा रास्ता क्या है। ऐसा नहीं है। संत लोगों ने बहुत बड़ा, है ना, हम लोगों को बहुत बड़ा खजाना दे रखा है, पर उस खजाने को लूटने के लिए हमारे पास समय हो तब ना। क्योंकि अभी तो उस खजाने की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है ना। वो जो संतों ने जो खजाना दे रखा है, पहले तो उसके प्रति हमारी वैल्यू हो कि उस खजाने को हमें लूटना है। हमको तो ये वाला खजाना, कौन सा, जिसमें श्याम जी लगे हुए हैं। तो अब इनको, इनकी स्थिति बड़ी नाजुक है, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि उस खजाने को हम दें। ठाकुर जी ने रोक लगा रखी है, और फिर भी वो सोच रहे हैं कि चलो इस छोटी सी दुकान में ही हम थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही विचित्र है। व्यक्ति जीव जो है, ठाकुर जी को लगता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, है ना। पर जीव कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू डाल डाल तो मैं पात पात है। तुम हमको कितना भी रोको, है ना, हम इस खजाने को, है ना, दुनिया का जो प्रेम है हमारा वो अनादिकाल से है। ये प्रेम तो अब थोड़ा सुनने में आया है, तब थोड़ा डेवलप करेंगे, है ना, धीरे धीरे। परेश को मालूम है कितनी परेशानी हुई वृंदावन की विजिट में ही, है ना, कितने ऑब्स्टेकल लाते हैं भगवान, पर वो प्रेम है, पहुंच गया आज, है ना, ये कैसे भी करके, है ना। और ये तो कह ही रहा है कि रात को 11:30 बजे तक निश्चय था कि नहीं जाना। तो संसार का ठाकुर जी ने जानबूझ के इतना ज़बरदस्त माया का लगा रखा है ना, कि ये तो कोई ऐसा, है ना, करोड़ों में एक होता है जो कि इससे निकल के, जैसे मैंने वो राजा का सुनाया, है ना, वो कह रहा है कि हम तुम्हारे जीवन के लिए तरसते हैं और तुम महात्मा बन गए। बोले कि हम करें क्या, हमारी व्यवस्था थी, है ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जब मैंने सोचा तो मुझे स्पष्ट समझ में आया कि भाई सब चीज़ तो परमात्मा के पहले से ही शरण में है। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब सब भगवान की शरण में है, तब क्या ये 3.5 हाथ का शरीर भगवान की शरण में नहीं है? हमारा ये मन भगवान की शरण में नहीं है क्या? ये नन्ना मुन्ना जीव जो भगवान के अंश है, भगवान का ही अंश है, भगवान की शरण में नहीं है? मतलब है। इसके बाद में दूसरे दिन उनके पास गया और बोला कि महाराज, हमको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो भगवान की शरण में नहीं हो, है ना। इनको मालूम था कि ये विद्वान है ना, समझदार है, और विचार करेंगे तो इनको पता लग जाएगा। इसीलिए कहा कि कल निश्चय करके आना।
तो इनको जाके उत्तर यही देना पड़ा कि हमको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो भगवान की शरण में नहीं हो। अब अंतिम उन्होंने उपदेश दिया, तब उन्होंने बताया कि देखो, मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, यह एक भ्रम है ना। यानी जब तुमने मुझे कहा कि बाबा आप मुझे भगवान की शरण में कर दीजिए, उस समय तुम भ्रम में थे। क्यों? क्योंकि तुमको लग रहा था कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ। तो कह रहे हैं कि ये जीव का अज्ञान है, जो वह समझता है कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ, है ना। जीव क्या समझ रहा है? मैं भगवान से अलग हूँ। जैसे तरंग है, तो तरंग जो है वो है तो जल रूप ही, पर जैसे ही वो अपने को वेव रूप में जानेगी तो उसको डर लगेगा कि अरे मैं अब मरने जा रही हूँ। अरे जो गुरु वेव है वो उसको समझाएगी, है ना, कि तू मर ही नहीं सकती, क्योंकि तू तो जल है ना। पर वो उसने जल अपने को नहीं समझा, अपने को तरंग मान लिया, तो तरंग जो है वो तो मरेगी। तो ये जो है परमात्मा जो है वो तो कभी मर ही नहीं सकता। और ये जो शरीर जिसको हम लोग परमात्मा मतलब मैं मान रहे हैं, है ना, तो वो तो एक बार वो तो जाना ही जाना है उसका। तो ये तो पहले से ही एक्सपायरी डेट लिखवा के लाता है। यानी सूक्ष्म शरीर गया, वही इसकी एक्सपायरी है, तभी तो लोग जला देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, यह एक भ्रम है। यानी हमारा जो असली स्वरूप है ना, इसको ऐसे समझो कि सत चित आनंद, तो तीन चीज़ है ना। सत्य यानी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी है पना, चित यानी ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और आनंद यानी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आनंद। तो सच्चित आनंद जो ब्रह्म का स्वरूप है वो तो पूरे समुद्र का भी वही स्वरूप है। क्या? जल, H2O। अपने विज्ञान की भाषा में वाटर को कहते हैं H2, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, तो H2O। वहाँ जल को H2O लिख देंगे, मतलब जल। तो H2 यानी 2 H है ना, तो इसको कर दो HHO, यानी 3 कर दो, तो HHO यानी जल। अब देखो, तरंग जो है डर रही है ना, कि मैं मर जाऊंगी। तो तरंग जो मतलब जल ही तो तरंग के रूप में है, तो उस तरंग में जो जल है वो भी HHO है, और समुद्र का जो जल है वो भी HHO है ना। तो तरंग को मरने का क्यों डर है? कोई डर नहीं होना चाहिए। नहीं, वो डर रही है क्योंकि वो अपने को तरंग समझ रही है। तो नाम रूप तो खत्म होगा। गोविंदानंद समझे कि हम बस है ना, अब जो है हमको ज्ञान हो गया है, अब इसी शरीर में अमर हो जाएं, संभव नहीं है। अरे भगवान कृष्ण भी जब आते हैं तो अपने शरीर को नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? वो तो रख ही सकते हैं, वो तो भगवान हैं, समर्थ हैं। वो इसलिए नहीं रखते हैं कि हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि नाम रूप जो है वो कभी भी अमर नहीं होते, वो तो नश्वर ही होते हैं। तो फिर भी हम लोग आज कृष्ण का है ना नाम ले रहे हैं, कृष्ण आज भी हैं, कह रहे हैं। कौन से कृष्ण हैं? अभी अभी मैंने बताया कि एक उनका माया का रूप है और एक उनका ये सच्चित आनंद वाला रूप है। सो सच्चित आनंद वाला रूप तो चाहे भगवान कृष्ण का हो चाहे हमारा आपका हो, वो तो एक ही है। HHO तो तरंग का भी है और समुद्र का भी है ना। वो तो कभी कहीं जाना नहीं है। उसी के लिए कह रहे हैं कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, ये एक भ्रम है। यानी सच्चिद आनंद में भी हूँ और भगवान भी है ना। ये जीव का अज्ञान है, जो ये समझता है, वह समझता है कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ। जरा देखो तो उसकी ओर देखो, तो मतलब इसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कह रहे हैं? तुम्हारा रग रग, तुम्हारा कण कण, तन मन, ये सब के सब भगवान की शरण में है ना। उनकी शरण से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये उनका एक खेल चल रहा है। तरंगे बनती है, कट है ना, ख़त्म होती है, पर HHO एक ही है। तरंग का और ओशियन का अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। सच्चिद आनंद जो है वो हम लोगों का और भगवान कृष्ण का एक ही है। उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको देखो तो देखो तो मतलब उसको समझने की कोशिश करो तो
तुम्हारा रग रग, तुम्हारा कण कण, तन मन, ये सब के सब भगवान की शरण में है। मतलब इनका अस्तित्व ही उनके कारण है। जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर गया वैसे ही इसको, है ना, राम नाम सत्य है। तो उनकी शरण में, शरण से बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये बता दिया, है ना। ये बहुत ही गंभीर है पृष्ठ। तो फिर भी हमने कोशिश तो ये की कि इसको जितना हम लोग ग्रहण कर सकें, है ना। बहुत गंभीर है ये। और बोले कि नहीं महाराज, ईश्वर की बात, शरण की बात छोड़ो, थोड़ी संसार की बात करो, है ना। तो संसार की बात